ये बात है 17वीं शताब्दी की, जब पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्कन तक मुगलिया, आदिल शाही व कुतुब शाही सल्तनतों के परचम लहरा रहे थे और पूरी भारत भूमि इनके आतंकों से त्रस्त थी। और उसी समय 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी के किले में जीजाबाई व शाहजी भोसले के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जो आगे चलकर पूरे विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वो दिन मानो जैसे भारत के लिए सूरज की एक नई किरण लेकर आया, वो किरण जिसने बाद में ज्वाला बनकर भारत में रहने वाली सारी बाहरी ताकतों को हिलाकर रख दिया था। शिवाजी, जिन्हें लोग प्यार से राजे कहकर भी पुकारते हैं, उन्हें उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही भगवद गीता, रामायण व महाभारत जैसे महान ग्रंथों की शिक्षा दी और इसी कारण शिवाजी में बचपन से ही नेतृत्व करने की क्षमता आ गई। उन्होंने अपनी शास्त्रों की विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या गुरु दादूजी कोंडदेव से प्राप्त की और उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में गुलामी की जंजीरों को तोड़ अपने रक्त से शिवलिंग का रक्त अभिषेक कर स्वराज को स्थापित करने का प्रण लिया। उन्होंने मावल गांव के लोगों को जागरूक कर एक छोटी सी सेना का गठन बनाया, जिसके सहयोग से उन्होंने अपने बल, अपनी बुद्धि और अपनी बेजोड़ रणनीति के साथ कई छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला वॉरफेयर कर कई किले और गुजरात से लेकर दक्षिण भारत की पूरी पश्चिमी समुद्री तट को हासिल कर लिया। और समुद्री तट को हासिल करने के बाद उन्होंने भारत की पहली नौसेना का निर्माण किया और इसी कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत के कारण उत्तर में मुगलिया दरबार से लेकर दक्कन में आदिल शाह के दरबार में हड़कंप मच गया और उनकी ताकत को अपने पांव तले कुचलने के लिए उन्होंने कई साजिशें रची। शिवाजी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और प्रचंड बल से उन सभी षड्यंत्रों को नाकाम कर दिया, चाहे वो अफजल खान को मारना हो या फिर औरंगजेब की आंखों में दिन दहाड़े धूल झोंककर उसकी नजर कैद से भाग जाना। उन्होंने सभी षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने स्वराज की लड़ाई 4 किलों तथा 2000 सैनिकों से शुरू की थी और सन 1680 तक उन्होंने 300 किलो और 1 लाख सैनिकों को अपनी सेना में कर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता केवल उनके युद्ध कौशल से ही नहीं थी, बल्कि वो एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने सदैव गुलामी यानी स्लेवरी, औरतों पर अत्याचार, धर्म और जात पात पर हो रहे पक्षपात का विरोध किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज व भारत पर स्वराज स्थापित करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए कई मायनों में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनके जीवन से हम कुशल नेतृत्व, अपने बल को सही तरीके से इस्तेमाल करना और अपने अंदर के शेर को जगाने से लेकर अपने महान ग्रंथों से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाने की सीख ले सकते हैं। He proved that for the victory of any war, one has to use his intellect, his spiritual learnings, his wisdom and his physical power, whether it's the war of a battlefield or the war with his own struggles of life. जय भवानी, जय शिवाजी।